सोनभद्र के जनपद में अवैध खनन लगातार चलता रहता है। प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व के सपा सरकार में हुए अवैध खनन के सबक लेते हुए खनन में पारदर्शिता बनी रहे, ई टेंडर के माध्यम से खनन पट्टों की स्वीकृति देकर अवैध खनन माफियाओं के मंसूबों पर गहरा चोट दिया। जिले में जो भी खनन पट्टे स्वीकृत हुए सब ई टेंडर के माध्यम से हुए। अभी हाल ही में योगी सरकार ने बालू के ई टेंडर प्रक्रिया के 4 खनन पट्टों को स्वीकृति किया है। वहीं जिला प्रशासन ने 8 बालू के रेत खेत खनन पट्टों की स्वीकृति प्रदान किया, पर खनन माफियाओं ने सारे नियमों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नदी की जलधारा को रोककर पोकलेन मशीन व स्टीमर नाव लगाकर खनन कार्य शुरू कर दिया है। लगातार शिकायतों के बाद खनन विभाग जागा। ताबड़तोड़ 3 दिनों से छापेमारी कर 9 पोकलेन मशीन को सीज कर दिया है। वहीं खनिज विभाग, राजस्व विभाग व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी खनन पट्टों के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं अवैध खनन रोकने के लिए टीम ने सभी खनन पट्टों के रास्ते को काट दिया है, जिससे अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है, जिससे खनन कर रहे लोग अपने पोकलेन मशीनों को लेकर भाग गए या तो छिपा दिया। मजेदार बात है कि संयुक्त टीम के सीमांकन में सभी खनन पट्टा धारकों ने अपने लीज क्षेत्र से ज्यादा बढ़कर खनन कार्य किया है, वो भी एक ही महीने के खनन में ही 1 साल का बालू खनन कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि खनिज विभाग के संयुक्त सीमांकन में बड़े पैमाने पर अवैध खनन को पकड़ा है, आगे क्या कार्रवाई खनन विभाग करता है। अवैध खनन रोकने रेत खेत के काश्तकार नियमों को ताक पर रखकर कराए गए खनन पट्टों की आड़ में ई टेंडर से जारी खनन साइटों से बालू का अवैध खनन कर रहे। इससे न सिर्फ राजस्व की चोरी हो रही बल्कि खनन को लेकर टकराव की नौबत भी आने लगी है। अगोरी खास खंड ए के ई टेंडर के संविदाकर चंद्रशेखर चौरसिया व खंड संख्या 2 के संविदाकर रशीद सिंह मल्होत्रा ने जिलाधिकारी सहित खनन अधिकारियों को लिखे पत्र में उक्त आरोप लगाते हुए खंड 1 और 2 के सीमांकन की मांग की है। सभी अधिकारियों ने अपने आरोप लगाया है कि तहसील ओबरा के ग्राम आगोर खास की अराजी संख्या 124 में स्थित क्षेत्र रकबा 16.194 हेक्टेयर खंड 1 में तथा अराजी संख्या 824 ख में स्थित क्षेत्र रकबा 16.94 हेक्टेयर खंड 2 में खनन के लिए स्वीकृति की गई है। इसका सीमांकन अभी नहीं हो पाया है, जिसके कारण उपरोक्त अराजी के आसपास में हुए भूमिधरी खनन पट्टा धारकों द्वारा दिन व रात्रि मशीनों से प्रार्थी के खंड संख्या 1 और 2 में अवैध खनन किया जा रहा है। अगर ऐसे ही भूमिधरी पट्टा धारकों के द्वारा अवैध खनन होता रहा तो खंड संख्या 1 और 2 में प्रार्थी को आवंटित क्षेत्र में बालू की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण प्रार्थी को आर्थिक और राजस्व की भारी मात्रा में क्षति होगा। उन्होंने कहा कि खंड 1 और 2 के पास फसल लगी जमीन में लगभग 4 रेत खेत काश्तकारों को नियमों को ताक पर रखकर पट्टा दिया गया है। काश्तकार रेत खेत के आड़ में सीधे नदी से पोकलेन मशीन लगाकर उनके गाटा संख्या 1 और 2 से लोडिंग कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। मना करने पर विवाद किया जा रहा है। उन्होंने स्वीकृति खनन पट्टा खंड संख्या 1 और 2 का सीमांकन कराकर अवैध खनन कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए राजस्व की क्षति को रोका जाए। वहीं खनन अधिकारी जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि कुल 5 खनन पट्टे नदी के लिए किए गए हैं और सभी के मानकन के मशीनों से खनन केवल खेत वाले ही पट्टे हटाने के लिए करेंगे और जो भी यह मशीनें पोकलेन या स्टीमर लगाकर खनन कर रहे हैं वो गलत है, उसको चेक किया जा रहा है और आगे इन ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सवाल का जवाब देते हुए खनन अधिकारी ने कहा कि खनन पट्टों का सीमांकन करवाया जा रहा है। नापी के बाद जितना भी ओवर आगे बढ़कर खनन किया जा रहा है उसके जांच के बाद उनके ऊपर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर जनार्दन दुबे, खनिज अधिकारी सोनभद्र ने खनन क्षेत्रों की जांच होती है। तो सर ये जो खनन पट्टे हैं ये रिवर बैंक में है या रिवर पेट में है सर? रिवर बेड ये 5% चल रही है। तो सर ऐसा देखा गया है कि ये सीमा से बढ़ के भी खनन हुआ है। जांच कर रहे हैं माइनिंग में आज पर सुरक्षित का जो मेजरमेंट की है तो प्रोजेक्ट करवाएंगे। तो सर क्या गहराई भी इसकी निर्धारित है, कितने गहराई तक खनन कर सकते हैं? हाँ, इसमें गहराई का है लेवल ऊपर करेंगे और 1.3 मीटर से ज़्यादा करेंगे। तो सर जगह जगह देखा जा रहा है कि नाव लगी हुई है और वो 10-10 मीटर गहरे तक बालू पानी निकाल कर बाहर। जी जी। की जो रेत खेत योजना थी उसके अंतर्गत जो दिया गया था उसमें मशीनों से खनन कर दिया, मशीनों से
रास्ता सब पड़ता है। मिट्टी हटाने की स्थिति है, क्योंकि मिट्टी है किसी को बनाना है, मिट्टी खराब ना होता, बालू निकल जाए। सर पिछले 2 दिनों से भी कार्रवाई हो रही थी जिसमें कुछ पोकलेन मशीनों को भी पकड़ा गया है, क्या क्या कार्रवाई रही है और क्या? तो सीज कर दिया गया उनको मौके पर, और जांच पूरी हो जाएगी। कितनी मशीनें पकड़ी गई हैं? 9 मशीनें